नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी अवतार में। तो आज हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं वोकैबुलरी की क्लास, यानी कि ये 10वां नंबर भाग है। इसके पहले हम 9 भाग बना चुके हैं, 9 पार्ट में वीडियो बना चुके हैं। तो देखेंगे, यानी कि नीतू सिंह की जो वोकैब न्यू एडिशन की बुक्स है, काफ़ी अच्छा बुक्स है, काफ़ी बेहतरीन बुक्स है। इसी से हम लोग रिविज़न कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे, यानी कि वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे शुरू करेंगे और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि दिया हुआ है इसमें, तो मैग्नेनिमस, तो मैग्नेनिमस का मीनिंग्स होता है उदार होना, यानी बड़े दिल वाला होना, जेनरस होना, उदारवादी होना, यानी कि विनम्र होना, परोपकारी होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मैग्नेनिमस का, तो जेनरस होना यानी कि उदारवादी होना, लार्ज हार्टेड होना यानी कि बड़े दिल वाला होना, यानी कि मुनिफिसेंट होना, और बेनिफेक्टर होना यानी कि दिल वाला होना, उदारवादी होना, विनम्र होना, व्यवहारिक होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा स्टिंगी होना यानी कंजूस होना, माइजर होना, पार्सिमोनियस होना, यानी कि इसका भी मीनिंग्स होता है कंजूसी करना, किन फ्लाइंट होना, थ्रिफ्टी होना, कंजूस होना, क्लोज फिस्टेड होना यानी कम खर्चीला करना, यानी कंजूस होना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मैग्नेनिमस का। अगला वर्ड्स है मैग्निफिसेंट, तो मैग्निफिसेंट का मीनिंग्स होता है शानदार होना, आलीशान होना, काफ़ी अच्छा होना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैग्निफिसेंट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा मार्वेलस होना, स्प्लेंडिड होना यानी कि भव्य होना, सुपर्ब होना यानी काफ़ी अच्छा होना, स्पेक्टाकुलर होना, इम्प्रेसिव होना यानी कि बहुत बढ़िया होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा मैग्निफिसेंट का हम्बल होना यानी कि विनम्र होना, अनइम्पोजिंग होना, चीप होना, अनइम्प्रेसिव होना यानी कि एट्रैक्टिव लेस होना, मोडेस्ट होना, ट्वाडी होना यानी कि धीमा होना, इग्नोबल होना, इन्फेरियर होना यानी खराब होना, बदसूरत होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है मैग्नीफाई, तो मैग्नीफाई का मीनिंग्स होता है बढ़ाना यानी ग्रो करना, मैग्नीफाई करना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम में हो जाएगा इनलार्ज करना, इन्हेंस करना यानी कि बढ़ाना, इन्फ्लेट करना, इंक्रीज करना यानी बढ़ाना, एम्पलीफाई करना, ऑगमेंट करना यानी बढ़ाना, तेज करना, ज़्यादा मात्रा में करना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा एब्रिज करना यानी छोटा करना, स्लम्प करना यानी गिरना, श्रिंक होना यानी सिकुड़ना, रिड्यूस करना यानी कम करना, डिमिनिश करना यानी छोटा करना, कम करना, डिक्रीज करना, कम करना, लेसन करना यानी कि सूक्ष्म करना। यानी कि इसका एंटोनिम हो जाएगा मैग्नीफाई का। अगला वर्ड्स दिया हुआ है मलाड्रॉयट, तो मलाड्रॉयट का मीनिंग्स होता है बेढंगा होना, फूअर होना, मेलाड्रॉयट होना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे अकवार्ड होना यानी बेढंगा होना, क्लमजी होना यानी कि अद्भुत होना, वंडरफुल होना, इनेप्ट होना यानी कि अकुशल होना, इनएलिजेंट होना यानी कि फूहड़ होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा मेलाड्रॉयट का। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा यानी कि डेप्थ होना, डेक्स्ट्रस होना यानी कुशल होना, एडेप्ट होना यानी कुशल होना, कौशल होना, वेटरन होना यानी अनुभव होना, अनुभवी होना, पास्ट मास्टर होना यानी कि स्किल्ड होना, इफिशिएंट होना यानी दक्ष होना, निपुण होना, ग्रीन होना, डेफिशिएंट होना, निपुण होना, ग्रीन हॉर्न होना यानी काफ़ी अच्छा होना, अनुभवी होना, टायरो होना यानी कैलो होना यानी कि सीखा हुआ होना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला, यानी कि जो वोकैब्स के लिए काफ़ी बढ़िया बुक्स है, इसी से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो देखेंगे अगला वर्ड्स, तो मेलेवोलेंट, यानी कि मेलेवोलेंट का मीनिंग्स होता है दुर्भावपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण होना, मेलेवोलेंट होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम, तो इसका साइन हो जाएगा मेलेसियस होना, द्वेषपूर्ण होना, मेलिग्नेंट होना, विवेशियस होना, वेरुलेंट होना, हानिकारक होना, स्पाइटफुल होना यानी खराब होना, बेलफुल होना यानी हानिकारक होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा बेनेवोलेंट होना यानी उदारवादी होना, बेनिग्नेंट हो जाएगा हार्मलेस होना यानी कि हानिकारक नहीं होना, काफ़ी अच्छा होना, एमिएबल होना, प्लीजेंट होना, बढ़िया होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला, मेलिस, मेलिस का अर्थ होता है यानी द्वेष होना, मेलिस होना। तो देखेंगे इसका साइनो हो जाएगा यहाँ पे एनिमोसिटी होना, दुश्मनी होना, एमिटी होना यानी शत्रुता होना, होस्टिलिटी होना, दुश्मनी होना, रैंकर होना, स्पीट होना, और मेलेवोलेंस होना यानी आक्रामक होना, मलेस होना यानी द्वेष होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंडशिप होना यानी दोस्ताना होना, एमिटी होना, मित्रता होना, और जेनियलिटी होना, काइंडनेस होना, विनम्र होना, दयालु होना, लव होना, प्यारा होना, एफिनिटी होना, एफेबिलिटी होना, मित्रता होना, एमिएबिलिटी होना यानी मित्र होना, रिलेशन होना, संबंधी होना। अगला वर्ड्स दिया हुआ है मैलिग्नेंट, तो मैलिग्नेंट का मीनिंग्स होता है, अर्थ होता है दुष्ट होना, कपटी होना, धूर्त होना। तो देखेंगे इसका साइनो, तो साइनो हो जाएगा कैंसरस हो जाएगा, मेलेवोलेंट हो जाएगा,
लेथल होना यानी घातक होना, मैलिशियस होना यानी कि द्वेषपूर्ण होना, क्रूअल होना यानी कि निर्दयी होना, स्पीडफुल होना यानी कपटी होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा हार्मलेस होना, काइंड होना यानी कि दयालु होना, बिनाइन होना, वोलसम होना काफ़ी बढ़िया होना, बेनेवोलेंट होना उदारवादी होना, बिनाइग्नेंट होना यानी काफ़ी बढ़िया होना। अगला वर्ड्स है मैनिफेस्ट। तो मैनिफेस्ट का मीनिंग होता है व्यक्त करना, प्रदर्शन करना, शो करना, मैनिफेस्ट करना। तो इसका साइन हो जाएगा इविडेंट करना यानी साक्ष्य प्रस्तुत करना, डिस्टिंक्ट होना यानी स्पष्ट होना, पैल्पेबल होना, एपारेंट होना यानी पारदर्शी होना, ओब्वियस होना यानी कि स्पष्ट होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑब्सक्योर होना और स्पष्ट होना, सीक्रेट होना यानी गुप्त होना, अनक्लियर होना यानी कि साफ नहीं होना, हिडन होना यानी छुपा हुआ होना। अब नेक्स्ट वर्ड है मास मर्डर। मास मर्डर का मीनिंग्स होता है सामूहिक हत्या करना, नरसंहार करना यानी मास मर्डर करना। तो यहाँ पे इसका साइन हो जाएगा कार्नेज करना यानी कि संहार करना, नरसंहार करना, जेनोसाइड करना यानी पूरी जाति का हत्या करना, और मैस्क्री करना, और डिक्रिमिनेशन करना, और हेलोनक्लास्ट करना, स्लॉटर करना यानी कि मारना, सामूहिक हत्या करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रिजर्व करना और कंजर्व करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा मास मर्डर का। अगला वर्ड है मास्क्यूरेड यानी कि मास्क्यूरेड का मीनिंग्स होता है सत्य छिपाने वाला आचरण। तो देखेंगे इसका साइन हो मास्क्यूरेड का, तो इनकॉग्निटो हो जाएगा, कमफ्लेज होना और कंसील्ड होना यानी कि छुपा हुआ होना, प्रिटेंस होना यानी कि दिखावा करना, डिस्गाइज करना छुपा हुआ होना, डिसेप्शन करना धोखेबाजी करना, फेसेड करना यानी जाल में फंसाना। इसका एंटोनिम हो जाएगा अपोजिट वर्ड हो जाएगा ऑनेस्टी होना, ईमानदारी होना, रियलिटी होना, वास्तव में होना, ट्रूथ होना, सच्चाई होना, ऑथेंटिकली होना यानी कि प्रमाणिक होना। अगला वर्ड है मैसिव। तो मैसिव का मीनिंग्स होता है काफ़ी विशाल होना, बड़ा होना, भास्ट होना। तो देखेंगे इसका साइनो देखेंगे तो मैमूथ होना यानी काफ़ी विशाल होना, और बहेमूथ होना यानी कि एलिफेंटाइन होना यानी हाथी जैसे विशाल होना, काफ़ी बड़ा होना, एलिफेंटाइन होना। और यहाँ पे अगला वर्ड्स दिया हुआ है और इसमें साइनो है और गार्टेनाटेंट होना, होमोजेनियस होना, इमेंस होना, ह्यूग होना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना, जिजांटिक होना, बहुत बड़ा होना, बाल्की होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे टीनी होना, सूक्ष्म होना, छोटा होना, टीनी होना, और माइन्यूट होना, सूक्ष्म होना, मिनस्क्यूल होना, काफ़ी छोटा होना, ड्वार्फ होना यानी कि सूक्ष्म होना, छोटा छोटा होना। नेक्स्ट वर्ड है मेग्री। मेग्री का मीनिंग्स होता है यानी काफ़ी थोड़ा मात्रा में होना, कम होना, लेसन होना, मेग्री होना। तो देखेंगे इसका साइन हो जाएगा एक्जिगस होना, पाल्ट्री होना, स्कैंट होना यानी कमी होना, प्यूनी होना, स्पार्स होना, विरल होना, स्कैंटी होना यानी काफ़ी कम होना, थोड़ा होना। तो देखेंगे एंटोनिम में हो जाएगा एबंडेंट होना, फालतू होना, एम्पल होना यानी प्रचुर मात्रा में होना। कोपियस हो जाएगा, प्लेंटियस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लेंटीफुल हो जाएगा यानी कि ज़्यादा मात्रा में होना, प्लेंटीफुल होना यानी प्रचुर मात्रा में होना, लग्जरियंट होना, काफ़ी ज़्यादा होना, सफिशिएंट होना यानी पर्याप्त मात्रा में होना, सुपरफ्लुअस होना यानी कि अतिरिक्त होना, काफ़ी ज़्यादा होना, रिडंडेंट होना यानी कि फालतू होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा मेग्री का। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला मीक। तो मीक का मीनिंग्स होता है मीक होना यानी कि नम्र होना, विनम्र होना, मीक होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम तो डेम्योर होना, हम्बल होना यानी कि विनम्र होना, अनप्रेटेंशियस होना यानी कि जो दिखावा नहीं करना, सबमिसिव होना यानी कि सभ्य होना, डोसाइल होना, विनम्र होना, सबड्यूड होना, टिमिड होना यानी काफ़ी अच्छा होना, नम्र व्यवहार वाला होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा यानी कि बम्चियस हो जाएगा, इम्पेरियस होना यानी खतरनाक होना, एसर्टिव होना, ओवर बियरिंग होना, और प्रिजम्पचुअस होना यानी कि दिखावा करना, वेन होना, घमंडी होना, बॉसी होना यानी कि ज़्यादा उदंडी होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला तो मेलिफुलस। मेलिफुलस का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे मधुर होना यानी काफ़ी अच्छा होना, मेलिफुलस होना। अब इसका देखेंगे सिनोनिम तो यूफोरिक होना, डॉल्सेट होना, मेलोडियस होना, काफ़ी अच्छा होना, जेंटल होना, विनम्र होना, हॉनियर्ड होना यानी कि हार्मोनिक होना, यानी व्यवहारिक होना। अब देखेंगे एंटोनिम देखेंगे इसका तो जियरिंग हो जाएगा, हार्श हो जाएगा,
लॉड होना, और ट्यूनलेस होना, और काकोफोनस होना यानी कि मतभेद होना, हरास होना, और रिकस होना, डिस्कॉर्डेंट होना, डिसोनेंट होना यानी कि मधुर नहीं होना, काफ़ी ख़राब होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला। अगला दिया हुआ मेंडेसेंटी यानी कि मेंडेसिटी का मीनिंग्स हो जाएगा झूठ होना, धोखा होना, डिसीटफुल होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम हो जाएगा मेंडेसिटी का फॉल्सूड होना, डिसेप्शन होना, धोखेबाजी करना, और परजुरी करना, परफिटियस करना, लाई करना, झूठ बोलना, डिसीट करना, धोखेबाजी करना, चीटिंग करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रोबिटी हो जाएगा ऑनेस्टी होना, ईमानदार होना, ट्रूथ होना, सच्चा होना, वेरासिटी होना, कैंडियर होना, और ट्रूज होना यानी परोपकारी होना, वैलिडेशन होना, काफ़ी अच्छा होना, ऑथेंटिक होना यानी कि ऑथेंटिसिटी नहीं होना यानी कि ऑथेंटिसिटी का मतलब हो जाएगा यानी प्रमाणिक होना। अगला वर्ड है मेंडेसी यानी कि मेंडिकेंट का मीनिंग्स हो जाएगा निर्धन होना, भिखारी होना, पुअर होना यानी कि काफ़ी गरीब होना। यानी कि मेंडिकेंट का यहाँ पे सिनोनिम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पैनहैंडलर होना, पॉपर होना, वैग्रेंट होना, स्क्रिंजिंग होना, बेगिंग होना, बेगर होना यानी कि भीख मांगना, भिखारी होना, निर्धन होना, गरीब होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा परवेनु होना यानी काफ़ी धनी होना, रिच होना, प्रॉस्परस होना, एफ्लुएंट होना, समृद्ध होना, ऑपुलेंट होना यानी प्रचुर मात्रा में होना, इलाइट होना, कुलीन होना, जेंटिल होना, अरिस्टोक्रेट होना यानी कि धनी होना। नेक्स्ट वर्ड है मेनी यानी कि मेनल। तो देखेंगे इसका मेनियल का मीनिंग्स हो जाएगा हीन होना, मेनियल होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम तो अनस्किल्ड होना, अकुशल होना, लो ग्रेड वाला होना, रूटीन होना, हम्बल होना यानी कि विनम्र होना। तो देखेंगे इसका मेनियल का एंटोनिम हो जाएगा यानी कि एग्जास्टिंग होना यानी काफ़ी उत्तेजित होना, और इलेवेटेड होना यानी काफ़ी खुशी होना, स्किल्ड होना, कुशल होना, सुपेरियर होना, काफ़ी अच्छा होना, नोबल होना यानी कि कुलीन होना। अब नेक्स्ट वर्ड है मेरा कुरियर यानी कि मेरा कुरियर का मीनिंग्स हो जाएगा अस्थिर होना यानी कि अनस्टेबल होना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वेरिएबल होना, चेंजेबल होना यानी कि जो चेंज हो सके, बदलाव हो सके, इम्प्रूव हो सके उसमें। और देखेंगे तो ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड होना, और टेम्परमेंटल होना, और फिकल होना यानी कि परिवर्तनशील होना, अनस्टेबल होना यानी अस्थिर होना, इरेटिक होना यानी मिटने योग्य होना, कार्पेरियक प्लस होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब एंटोनिम में हो जाएगा अपोजिट वर्ड हो जाएगा इसका स्टेबल होना यानी कि स्थिर होना, कांस्टेंट होना, नियत होना, स्टीडी होना, धीमा होना, स्टीड फास्ट होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि मिरेकुलियल का। अगला वर्ड है इसमें मेरिट। तो मेरिट का मीनिंग्स होता है योग्यता होना, कैपेबिलिटी होना, मेरिट होना, कैपेसिटी होना। तो इसका साइन हो जाएगा डिस्टिंक्शन होना, एक्सीलेंस होना, काफ़ी तेज होना, वर्च्यू होना, गुणी होना, गुडनेस होना, अच्छा होना, स्टैंडर्ड होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिमेरिट होना, डिसवैल्यू करना, वर्थलेसनेस होना, डिसएडवांटेज होना यानी अलाभकारी होना। नेक्स्ट वर्ड है अगला मेरिटोरियस। मेरिटोरियस का मीनिंग्स हो जाएगा सराहनीय होना, मेरिटोरियस होना। तो इसका साइन हो जाएगा कमेंडेबल होना यानी प्रशंसनीय होना, एडमिरेबल हो जाएगा, और यहाँ पे डिजर्विंग हो जाएगा प्रेजवर्दी होना, प्रशंसनीय होना, लॉडेबल होना यानी कि सम्माननीय होना। अब इसका एंटोनिम होगा अनवर्दी होना, डिप्लोरेबल होना, इनफेमस होना, अप्रसिद्ध होना, और कंडेमनेबल हो जाएगा यानी कि निंदनीय होना, डिसरेप्यूटेबल हो जाएगा, कल्पेबल होना यानी दोषी होना, ब्लेमलेबल होना यानी कि दोष पाना, क्राइम करना। नेक्स्ट वर्ड है अगला मेरी। तो मेरी का मीनिंग्स होता है प्रसन्न होना, खुशी होना, हैप्पी होना, मेरी होना। तो देखेंगे इसका साइनो। तो साइनो में हो जाएगा एक्सटैटिक होना, काफ़ी खुशी होना, यूफोरिक होना, प्रसन्न होना, ग्लीफुल होना, और ब्लिसफुल होना यानी कि प्रसन्न होना, आनंददायक होना, जॉयफुल होना, जॉयस होना, प्लेजेंट होना, हैप्पी होना, जॉयफुल होना यानी कि आनंद भरा होना। अब इसका एंटोनिम में देखेंगे अपोजिट वर्ड में ग्लूमी हो जाएगा निराश होना, सुलेमन होना, काफ़ी गंभीर होना, सैड होना, उदास होना, मिजरेबल होना, दुखी होना, सौरोफुल होना यानी कि नम होना, दुख होना, मौन होना, गुलाम होना, मोरोसी होना, उदास होना, डिजेक्टेड होना, डिस्पोडेंट होना यानी कि निराश होना।
अगला वर्ड्स दिया है मैथोडेटिकल। तो मैथोडेटिकल का मीनिंग हो जाएगा मैथोडिकल का व्यवस्थित होना, अरेंज होना। तो देखेंगे यानी कि इसका साइन हो जाएगा ऑर्डरली होना, यानी क्रमवार होना, ऑर्गेनाइज्ड होना, सिंपैथेटिक होना, अरेंजमेंट होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा देखेंगे डिसऑर्गेनाइज होना, यानी अलग अलग होना, अरेंजमेंट नहीं होना, हैफेजार्ट होना, यानी अस्त व्यस्त होना। और इमेथोडिकल हो जाएगा अप्रमाणिक होना, रैंडम होना, यानी अलग अलग होना। नेक्स्ट वर्ड है अगला मेटिकुलस। काफ़ी अच्छा वर्ड्स है। मेटिकुलस का मीनिंग्स होता है बुद्धि वाला होना, मेहनती होना, यानी मेटिकुलस होना। तो देखेंगे इसका साइन हो जाएगा कॉन्साइशियस हो जाएगा, यानी अवेयर होना, जागरूक होना, कॉशंस होना, और पेन स्टैकिंग होना, स्क्रपलस होना, नैतिक होना, केयरफुल होना, सावधानीपूर्वक रहना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस होना, लापरवाह होना, हेयरलेस होना, रेमिस होना, नेग्लिजेंट होना, लापरवाह होना, निगलेक्टफुल होना, यानी इनकार करने वाला होना। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला मेटल। मेटल का मीनिंग्स होता है शक्ति होना, पावरफुल होना, मेटल होना। तो देखेंगे इसका साइन हो करेज होना, यानी साहसी होना, डिटर्मिनेशन होना, यानी कि दृढ़ होना, कॉम्पिटेंस होना, और पॉइजेंस होना, पावर होना, शक्तिशाली होना, स्टेमिना हो जाएगा, यानी शक्ति होना, क्षमता होना, स्पिरिट होना, और कैलिबरी हो जाएगा। इसका साइन हो जाएगा यानी कि मेटल का। अब इसका अपोजिट वर्ड होगा इम्पोर्टेंस होना, वीकनेस होना, कमज़ोर होना, इनएबिलिटी होना, यानी कि क्षमता नहीं होना, कैपेसिटी नहीं होना, डिसएबिलिटी होना, यानी कि अयोग्य होना, इनकैपेबिलिटी होना। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला तो मेनियन। मेनियन का मीनिंग्स होता है यानी नौकर होना, सर्वेंट होना, मेनियन होना। तो देखेंगे इसका साइन हो यानी कि हैंकमैन होना, यानी अनुयायी होना, दूसरे के आदेश का पालन करना, सर्वेंट होना, यानी कि नौकर होना, फ्लोवर होना, यानी अनुसरण करने योग्य होना, और फ्लंकी हो जाएगा, स्लेव होना, यानी कि गुलाम होना, नौकरशाही होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा लॉर्ड होना, यानी कि ईश्वरीय होना, बॉस होना, यानी मालिक होना, मास्टर होना, कमांडर होना, हीड होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा मोनियन का। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है मिन्यूट। मिन्यूट का मीनिंग्स होता है सूक्ष्म होना, यानी छोटा होना। तो देखेंगे इसका साइन हो जाएगा डोमिनिएटिव होना, काफ़ी कमी होना, मिनिएचर होना, यानी छोटा छोटा होना, स्मॉल होना, छोटा होना, माइक्रोस्कोपिक होना, काफ़ी सूक्ष्म होना, नग्न होना, टीनी होना, विनी होना, इनफिनिसी यहाँ दिया हुआ है इनफाइनाइट सिंबल होना, और मिनस्क्यूल होना, काफ़ी छोटा होना, इन्फिनेटिमल होना। इसका यहाँ पे साइन हो जाएगा। अब देखेंगे एंटोनिम। एंटोनिम में होगा इसका लार्ज होना, काफ़ी बड़ा होना, कोलोसल होना, यानी कि विशाल होना, स्टुपेंडस होना, इमेंस होना, काफ़ी विशाल होना, ह्यूग होना, होमोंजियस होना, जिजांटिक होना, काफ़ी विशाल होना, मैमूथ होना, टावरिंग होना, यानी कि एलिफेंटाइन होना, यानी काफ़ी बड़ा होना, वास्ट होना। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला मिराकुलस, यानी कि ये भी अच्छा वर्ड्स है। मिराकुलस का मीनिंग्स होता है अद्भुत होना, यानी कि स्ट्रेंज होना, विचित्र होना। तो देखेंगे इसका साइन हो जाएगा मार्वलस होना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, काफ़ी अलग होना, आउटस्टैंडिंग होना, यानी कि रोचक होना, इमेजिन होना, यानी कि अद्भुत होना, और स्प्लेंडिड होना, यानी कि भव्य होना, आउटस्टैंडिंग होना, काफ़ी रोचक होना, अद्भुत होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा मिराकुलस का तो ऑर्डिनरी होना, यानी कि साधारण होना, ट्राइवियल होना, यानी कि महत्वहीन होना, फैमिलियर होना, नेचुरल होना, यानी प्राकृतिक होना, एवरेज होना, औसत होना, कॉमन होना, यानी कि उभयनिष्ठ होना, और क्रेडिबल होना, यानी कि विश्वसनीय होना। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला मिस्चीवियस, यानी कि ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड्स है, ये एग्जाम में पूछा जाता है मिस्चीवस। तो मिस्चीवस का मीनिंग्स होता है शरारती होना, मिस्चीवस होना, यानी कि नटखट होना। तो इसका साइन हो जाएगा इम्पीस हो जाएगा, और यहाँ पे मैलिशियस होना, नॉटी होना, नटखट होना, र्यूड होना, और प्रैंकिस होना, यानी कि कॉमेडी करना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम हो जाएगा वेल बिहेव्ड होना, काफ़ी अच्छा होना, गुड नेचर का होना, नाइस होना, ओबीडियंट होना, आज्ञाकारी होना, सेव होना, जॉय होना, खुशी होना, डिलाइट होना, आनंदपूर्ण होना, हैप्पीनेस होना, यानी खुशी होना। यानी कि ये नीचे वाला वर्ड्स में दिया हुआ है। तो इसका सिनोनिम ये भी हो सकता है यहाँ पे इसका एंटोनिम। तो देखेंगे अगला वर्ड है मिजरी। मिजरी का मीनिंग्स होता है कष्ट होना, दुर्गति होना, यानी कि मिजरी होना, दुखी होना। तो देखेंगे इसका साइन हो तो टॉर्मेंट होना, टॉर्चू होना, अनहैप्पीनेस होना, उदास होना,
ऑर्डियल होना और हार्डशिप होना, एगोनी होना, सफरिंग होना यानी कि पीड़ित होना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम देखेंगे तो एंटोनिम में हो जाएगा यानी कि वेल बिहेव्ड होना, गुड होना यानी काफ़ी अच्छा होना, और देखेंगे इसका नाइस होना, ओबीडियंट होना यानी कि आज्ञाकारी होना, सेव होना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड है यानी कि मिजरी। तो मिजरी का मीनिंग्स होता है यानी कि कष्ट होना, दुर्गति होना यानी कि मिजरी होना, दुख होना। तो देखेंगे इसका साइन हो जाएगा टॉर्मेंट होना, टॉर्च्यू होना, अनहैप्पीनेस होना यानी कि उदास होना, ऑर्डियल होना, हार्डशिप होना, एगोनी होना, सफरिंग होना यानी कि पीड़ित होना। अब एंटोनिम हो जाएगा यानी कि जॉय होना, खुशी होना, डिलाइट होना, हैप्पीनेस होना, प्लेजर होना, काफ़ी खुश होना। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। तो मिटिगेट का मीनिंग्स होता है कम करना, मिटिगेट करना यानी शांत करना। तो देखेंगे इसका साइन हो जाएगा मिटिगेट का एलिविएट करना, रिलीव करना, लेसन करना यानी कमी करना, एस्वेज करना, डिमिनिश करना, छोटा करना, रिड्यूस करना यानी कमी करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑगमेंट करना यानी कि बढ़ाना, इन्हेंस करना यानी कि बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना, तीव्र गति से बढ़ाना, एग्रेवेट करना यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बताना, इंक्रीज करना यानी कि ग्रो करना, उठाना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है मौन। तो मौन का मीनिंग्स होता है कराहना या विलाप करना यानी कि मौन करना, उदास रहना। तो इसका साइन हो जाएगा सॉब होना यानी गंभीर होना, और ग्रुम्बल होना, विम्पर होना, और गौर्च होना, कंप्लेन होना, ग्रुम्बल होना, ग्रोन होना, वाइन होना यानी कि विलाप करना, मौन रहना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट करना, प्रशंसा करना, और गीगल हो जाएगा रिजवाइस होना, खुश होना, चकल होना यानी काफ़ी हंसना, मस्ती करना। अब इसका और वर्ड्स देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है मॉडरेट। तो मॉडरेट का मीनिंग्स होता है मध्यम में होना, मॉडरेट होना, औसत होना। तो इसका साइन हो जाएगा लिमिटेड होना यानी सीमित मात्रा में होना, रीजनेबल होना, तार्किक होना, टेम्परेट होना, मॉडेस्ट होना, नम्र होना, मीडियम होना यानी कि मध्यम होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सेसिव होना यानी काफ़ी ज़्यादा होना, इरेशनल होना, रैबिड होना, इन ऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट होना यानी फालतू होना, बोहमेंट होना यानी काफ़ी ज़्यादा होना, रेडिकल होना, फनाटिकल होना यानी कट्टर होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला मोडेस्ट। तो मोडेस्ट का मीनिंग होता है विनम्र होना, व्यवहारिक होना, हम्बल होना। तो इसका साइन हो जाएगा अनप्रिटेंशियस होना यानी जो दिखावा नहीं करना यानी विनम्र होना, हम्बल होना, और कॉटियस होना यानी सभ्य होना, सेल्फ इफेक्सिंग होना, सिंपल होना यानी कि साधारण होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे फ्लेम्बॉयंट होना, और कॉन्स्पिक्यूअस हो जाएगा एरोगेंट होना यानी कि उदंडी होना, बेवकूफ़ी होना, हॉटी होना, पॉम्पस होना, वेन होना, सोवी होना यानी कि बात का बतंगड़ बनाने वाला होना, ऑस्टेंटेटियस होना, काफ़ी घमंडी होना, गॉडी होना, भड़कीला होना, और गैरिश होना, ऑर्नेट होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि मोडेस्ट का। नेक्स्ट देखेंगे अगला वर्ड्स। तो आगे दिया हुआ है मोलेस्ट होना यानी तंग करना। इसका अर्थ हो जाएगा मोलेस्ट का मीनिंग्स हो जाएगा तंग करना। तो इसका साइन हो जाएगा पेस्टर करना, हरास करना, भेक्स करना यानी कि तंग करना, एब्यूज करना यानी गाली देना, और परसिक्यूट करना, प्लेग करना, पेस्टर करना, टॉर्मेंट करना, मिसबिहेव करना यानी कि अव्यवहारिक होना, एसॉल्ट होना, आक्रामक होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कंसोल करना, सूद करना यानी कि राहत होना, कंफर्ट होना, आरामदायक होना, चीयर होना, खुशी होना, एड होना, सहायता करना, सूद करना, काम करना यानी कि शांत रहना। अगला वर्ड से मोलिफाई। तो मोलिफाई का मीनिंग्स होता है कम करना यानी गुस्सा करना, कम गुस्सा करना, मोलिफाई करना। तो इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे एपीज करना, शांत होना, एस्वेज करना, मिटिगेट करना, कम करना, प्लेकेट करना, और कॉन्सिलेट करना, पेसिफाई करना यानी कि शांत करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इरिटेट करना, भड़कीला होना, इन्फ्यूरेट करना यानी गुस्सा करना, एग्रेवेट करना, और एनरेज करना यानी गुस्सान्वित होना, गुस्सा करना, और एग्जेस्परेट करना, एजिटेट करना, भड़कीला होना, इंसाइट होना, उत्तेजित होना, प्रोवेक करना, भड़कीला होना, इंस्टिगेट करना यानी घमंडी होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है मोमेंटियस। मोमेंटस का मीनिंग्स होता है महत्वपूर्ण होना, इंपॉर्टेंट होना, मोमेंटस होना। तो यहाँ पे इसका साइन हो जाएगा नोटेबल होना यानी कि महत्वपूर्ण होना,
यहाँ पे हो जाएगा हिस्टोरिक होना और सिग्निफिकेंट होना, यानी कि महत्वपूर्ण होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि मोमेंटस का ट्राइवियल होना, महत्वपूर्ण यानी कि महत्वहीन होना, ट्राइवियल होना, और इनसिग्निफिकेंट होना यानी कि महत्वहीन होना, कॉमन प्लेस होना, इमटेरियल होना, ऑर्डिनरी होना यानी कि असाधारण होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया है मोनोटोनियस। तो मोनोटोनियस का मीनिंग्स होता है यानी कि नीरस होना, उबाऊ होना, मोनोटोरियस होना। तो देखेंगे इसका सिनोनिम यानी कि इर्कसम होना, टेडियस होना, उबाऊ होना, बोरिंग होना, हमड्रम होना, नीरस होना, इंसिपिड होना, डल होना, ड्रगरस होना और अनइंटरेस्टिंग होना यानी कि रोचक नहीं होना और रुचि होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा वेरिएड होना, प्लीजेंट होना, शांत होना, एपेलिंग होना, एक्साइटिंग होना, उत्तेजित होना, इनग्रोसिंग होना, कैप्टिवेटिंग होना, सम्मोहित होना, इंटरेस्टिंग होना, रोचक होना, और थ्रिलिंग होना यानी कि रोमांचक होना। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला दिया हुआ है मोर्बिडिटी, यानी कि मोर्बिडिटी का मीनिंग्स होता है अव्यवस्था में होना, मोर्बिडिटी होना। तो इसका साइन हो जाएगा इलनेस होना, डिस्पेयर होना, निराश होना, और मलेस हो जाएगा यानी कि द्वेष होना, और डोल्ड्रम हो जाएगा नीरस होना, मलेस हो जाएगा मलाडी होना यानी कि बीमारी होना, अवस्था में होना, अव्यवस्था में होना, अस्वस्थ होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम यानी कि हेल्दी होना, स्वस्थ होना, और डिलाइट होना, आनंदफुल होना, फिटनेस होना यानी स्वस्थ होना, वेल बियरिंग होना, काफ़ी अच्छा होना, प्लेजर होना, वेलनेस होना यानी कि ठीक होना, स्वस्थ होना। और मोर्बिडिटी का मीनिंग्स होता है अस्वस्थ होना। अब देखेंगे अगला वर्ड्स है मरोसी। तो मरोसी का मीनिंग्स होता है उदास होना, सैड होना। तो देखेंगे इसका साइन हो जाएगा सोलेन हो जाएगा, डिप्रेस होना यानी निराश होना, ग्लूमी होना, गुलम होना यानी कि उदास होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि स्प्राइटली होना, फुर्तीला होना, एनिमेटेड होना, बॉयंट होना, काफ़ी खुशी होना, फुर्तीला होना, एनर्जी से भरा होना, ब्लिथफुल होना, चीयरफुल होना, हैप्पी होना, खुशी होना। नेक्स्ट वर्ड है मोर्टल। तो मोर्टल का मीनिंग्स होता है नश्वर होना, मरणशील होना, मोर्टल होना। अब देखेंगे इसका साइन हो तो पेरिसेबल होना, कॉर्पोरियल होना, टेम्पोरल होना, फैटल होना यानी कि घातक होना, डेडली होना। अब देखेंगे एंटोनिम तो इटर्नल होना, फॉरएवर होना यानी कि हमेशा के लिए होना, शाश्वत होना, एवरलास्टिक होना, अंततः होना, इनोक्यूअस हो जाएगा, हार्मलेस होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला मोटिव। तो मोटिव का मीनिंग्स होता है उद्देश्य में होना, मोटिव होना। तो इसका साइन हो जाएगा रीजन होना यानी कारण होना, इंटेंशन होना, ऑब्जेक्ट करना, एम करना, ऑब्जेक्टिव करना, और ग्राउंड्स करना यानी कि उद्देश्य होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा नेग्लेक्ट करना, इनकार करना, और डिस्करेजमेंट हो जाएगा, और डिटरेंस होना यानी कि बाधा में होना, पैसिविटी होना। अगला दिया हुआ है मल्टीट्यूड का मीनिंग्स होता है भीड़ में होना, मल्टीट्यूड में होना, काफ़ी ज़्यादा होना। अब इसका साइन हो जाएगा क्राउड होना, भीड़ भाड़ में होना, थ्रोंग होना, मैस होना, सिलिव होना, थ्रोंग होना, स्वाम होना, होड होना यानी कि भीड़ भाड़ में होना, मैरियाड होना यानी कि असंख्य होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा और माइनॉरिटी होना, हैंडफुल होना यानी थोड़ा होना, पॉजिटिव होना, कमी होना, स्कार्सिटी होना यानी कम होना, थोड़ा होना। अब नेक्स्ट वर्ड है अगला वर्ड दिया हुआ है मैनिफिसेंट का मीनिंग्स होता है उदार होना, मीक होना, हम्बल होना। तो इसका साइन हो जाएगा लिबरल होना, बेनेवोलेंट होना, उदारवादी होना, बेनिफेक्टर होना, लाभकारी होना, लार्ज हेटेड होना, जेनरस होना, उदार होना, मैग्नेनिमस होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रूगल होना यानी कंजूस होना, थ्रिफ्टी होना, मॉडरेट होना यानी कि नम्र होना, और स्किन फ्लिंट होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला मर्की। तो मर्की का मीनिंग्स होता है अंधकारपूर्ण होना, संदेहास्पद होना, उदासीन होना यानी मर्की होना, सैड होना। अब इसका साइन हो जाएगा डस्की होना यानी धुंधला होना, डेयरी होना यानी सुनसान होना, डिसमल होना, निराश होना, डिम होना, धीमा होना, और ब्लिक होना, डार्क होना, अंधेरा होना, ग्लूमी होना, निराश होना, मिस्टेरियस होना, रहस्यमयपूर्ण होना, सस्पिशियस होना, अंधकार में होना, सस्पेशन में होना, संदेहास्पद होना, डूबियस होना यानी अस्पष्ट होना यानी कि अनक्लियर होना। अब इसका साइन हो जाएगा ब्राइट होना, चमकीला होना, शाइनिंग होना, और लुमिनियस होना, रेडियंट होना, क्लीन होना यानी कि साफ़ सुथरा होना, चमकीला होना। नेक्स्ट वर्ड है यानी कि मुटिनियस का मीनिंग्स हो जाएगा विद्रोही होना, मुटिनियस होना यानी कि रिबेलियस होना। तो इसका साइन हो जाएगा रिकैल्सिट्रेंट होना, इंसरेंजेंट होना, और डेफिएंट होना, और सेडिटियस हो जाएगा, रिबेलियस होना, विद्रोही होना, अनरूली होना, उदंडी होना, रिवोल्टिनरी होना।
अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सबमिसिव होना यानी कि सभ्य होना, फैथफुल होना वफादार होना, सबऑर्डिनेट होना अच्छा होना, कंप्लिएंट होना लॉयल होना यानी कि विश्वासी होना, ओबीडियंट होना आज्ञाकारी होना, स्टूड फास्ट होना अच्छा होना यानी कि ट्रू ब्लू होना यानी कि सत्य बोलना सही बोलना, सब सर्विएंट होना काफ़ी बढ़िया होना, फैथफुल होना वफादार होना। अगला वर्ड से म्यूचुअल, तो म्यूचुअल का मीनिंग्स होता है परस्पर होना, म्यूचुअल होना, तो इसका साइन हो जाएगा को रिलेटिव होना, को यानी कलेक्टिव होना, एसोसिएटेड होना यानी कि जुड़ा हुआ होना, रिसिप्रोकल होना, रिक्वायर्ड होना यानी कि परस्पर होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सेपरेट होना, अलग अलग होना, डिस्टिंक्ट होना, स्पष्ट होना, डाइवर्जेंट होना यानी कि अलग अलग होना, यानी कि इंडिविजुअल होना यानी कि अलग अलग होना, और एक्सक्लूसिव होना और पर्सनल होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा म्यूचुअल का। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है नेस्टी। नेस्टी का अर्थ होता है बहुत खराब होना, बहुत बुरा होना, नेस्टी होना यानी कि गंदा होना। अब इसका साइन यहाँ पे हो जाएगा ऑफेंसिव होना यानी आक्रामक होना, डिफाइल्ड होना यानी कि दूषित होना, और मेलिवोलेंट होना, मैग्लिनेंट होना, अनप्लीजेंट होना, डिस्गस्टिंग होना यानी घृणात्मक होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा प्लीजिंग होना, काफ़ी बढ़िया होना, ग्रेटिफाइंग होना, बेनेवोलेंट होना, उदारवादी होना, लाइकेबल होना यानी पसंदीदा होना, एट्रैक्टिव होना, और डिलाइटफुल होना यानी काफ़ी अच्छा होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है यहाँ पे नेटिव। नेटिव का मीनिंग्स होता है मूल होना, नेटिव होना यानी देशज होना। तो देखेंगे इसका साइन तो हो जाएगा ओरिजिनल होना यानी कि सही होना, और डोमेस्टिक होना घरेलू होना, इंडिजेनस होना, एबनॉर्मल होना यानी कि मूल निवासी होना, लोकल होना यानी कि देशज होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एलियन होना यानी कि विदेशी होना, यानी कि एक्सट्रेनियस होना, और एक्जोटाई होना, फॉरेन होना यानी कि विदेशी होना। अब देखेंगे अगला वर्ड्स दिया हुआ है, अगला है नॉजियस। नॉजियस का मीनिंग्स होता है घृणित होना, हेटफुल होना यानी कि नॉजियस होना। अब इसका यहाँ पे देखेंगे साइनो, तो साइनो में हो जाएगा यहाँ पे अनसेवरी हो जाएगा, लोथसम होना यानी कि घृणा करना, एबनॉर्मल करना और रिपेल करना, ऑफेंसिव होना आक्रामक होना, ग्रीन होना, बेलियस होना और नॉजिएटेड होना। इसका यहाँ पे साइनो हो जाएगा। अब अपोजिट वर्ड हो जाएगा इसका कमेंडेबल होना यानी प्रशंसनीय होना, प्लीजिंग होना, वर्थी होना यानी कीमती होना, प्रशंसा करना, ऑनर करना। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला वर्ड्स, अगला दिया हुआ है नेबुलस यानी काफ़ी अच्छा वर्ड्स है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। नेबुलस का मीनिंग्स होता है यानी कि अस्पष्ट होना, अनक्लियर होना, नेबुलस होना। तो देखेंगे इसका साइन हो जाएगा एम्बिगुअस हो जाएगा, क्रिप्टिक होना, इक्विवोकल होना, ऑब्सक्योर होना, अस्पष्ट होना, इम्प्लिसिट होना यानी कि अनक्लियर होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा ओबवियस होना यानी कि स्पष्ट होना, क्लियर होना, ओबवियस होना, एक्सप्लिसिट होना यानी कि निहित होना, प्रिसाइज होना, क्लियर होना यानी कि साफ होना। अगला देखेंगे वर्ड्स, अगला दिया हुआ नेफारियस। नेफारियस का मीनिंग होता है नापाक होना, नेफारियस होना, कुटिल होना, धूर्त होना, काफ़ी खराब होना, घमंडी होना। तो देखेंगे इसका साइन हो जाएगा नेफारियस का विक्ड होना यानी कि दुष्ट होना, वाइल होना यानी कि बुरा होना, विशियस होना, इविल होना, बुराई होना, सिंफुल होना, पापी होना, और विलेनियस होना यानी कि विलेन होना, गुंडागर्दी करना। अब इसका साइन हो साइन हो गया। अब एंटो देखेंगे वर्थी होना, काफ़ी अच्छा होना, अपराइट होना, जेंटलमैन व्यक्ति होना यानी काफ़ी बढ़िया होना, इनोफेक्टिव होना, और वर्चुअस होना यानी कि गुणी व्यक्ति होना। अगला वर्ड है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मीनिंग्स होता है यानी कि लापरवाह होना, नेग्लिजेंट होना। तो देखेंगे इसका साइन हो जाएगा इनअटेंटिव होना, केयरलेस होना, लापरवाह होना, रेमिस होना, लापरवाह होना, अनकंसर्न्ड होना यानी कि अचिंतित होना, हेडलेस होना, परफेक्टरी होना, लापरवाही भरा होना। अब इसका एंटोनिम होना हो जाएगा यहाँ पे विजिलेंट होना, और केयरफुल हो जाएगा यानी कि सतर्क रहना, अवेयर रहना, जागरूक रहना, मिटिक्यूलस रहना, मेहनती होना, कंसोलिडेट करना, अलर्ट होना, जागरूक रहना, और कॉन्शियस हो जाएगा यानी कि अवेयर रहना। इसका यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा नेग्लिजेंट का। अगला है नर्वस। तो नर्वस का मीनिंग्स होता है नर्वस होना यानी परेशान होना, घबराया हुआ होना। तो इसका साइन यहाँ पे हो जाएगा एंजियस होना, चिंतित होना, फ्लटर हो जाएगा एंजियस होना, और वरीड होना, चिंतित होना, अनईजी होना, अनटिस्टी होना यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब एंटोनिम होगा काम होना यानी शांति होना, कलेक्टेड होना, कूल होना यानी ठंडा होना, नर्वसलेस होना यानी काफ़ी बढ़िया होना, परेशानी में नहीं होना, रिलैक्स्ड होना यानी कि आरामदायक होना। अगला जो है निगार्डली। निगार्डली का मीनिंग्स होता है यहाँ पे कंजूस होना, निगार्डली होना। तो देखेंगे इसका साइन हो जाएगा मिजरली हो जाएगा, और स्किन फ्लेंट होना, क्लोज फिस्टेड होना, काफ़ी कंजूस होना, थ्रिफ्टी होना, टाइट फिस्टेड होना, पार्सिमोनियस होना यानी कंजूसी होना। अब इसका यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा निगार्डली का,
तो जेनरस होना, उदारवादी होना, मैनिफिशिएंट होना, मैग्नेनिमस होना, एक्स्ट्रावेगेंट होना, फालतू होना, थ्रिफ्ट होना, और प्रोफिलेज होना यानी काफ़ी मात्रा में खर्च करना, इम्प्रोविडेंट होना, वेस्टफुल होना यानी कि बर्बाद करना, ज़्यादा मात्रा में खर्च करना, एक्स्ट्रावेगेंट करना, फिजूल खर्च करना, उसे क्या बोलेंगे यानी कि निगार्डली का एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड्स दिया हुआ है यानी कि निम्बल, काफ़ी बढ़िया वर्ड्स है निम्बल। निम्बल का मीनिंग्स होता है चतुर होना यानी क्लेवर होना, निम्बल होना, फुर्तीला होना, तो इसका साइन हो जाएगा लिथ होना, लाइवली होना यानी ऊर्जावान होना, एजाइल होना, फुर्तीला होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा स्लगिश होना, सुस्त होना, लैंग्यूड होना यानी धीमा होना, वियरी होना, टार्डी होना, धीमा होना, स्लो होना यानी कि मंद गति का होना। अब इसका देखेंगे और वर्ड्स देखेंगे तो देखेंगे और वर्ड्स में दिया नोमिनल। नोमिनल का मीनिंग्स होता है नाम मात्र होना, नोमिनल होना, तो देखेंगे इसका साइन हो जाएगा ट्रिफलिंग होना, इन सब टांसेंशियल होना, और बियर होना यानी नाम मात्र होना, नेग्लिजिबल होना, और टिटोलर होना, और टोकन होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सब्सटेंशियल होना, कंसिडरेबल होना, एक्सेसिव होना, एक्जॉर्बिटेंट होना यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होना, एक्सेसिव होना यानी बहुत ज़्यादा होना। नेक्स्ट वर्ड है अगला नॉनचलांट। नॉनचलांट का मीनिंग्स होता है बेपरवाह होना, रैश होना यानी लापरवाह होना, नॉनचलांट होना, तो इसका साइन हो जाएगा इंडिफरेंट होना, नेग्लिजेंट होना, लापरवाह होना, अनकेयरिंग होना यानी केयर नहीं करना, हेडलेस होना, इन यानी डिसइंटरेस्ट होना यानी अरुचि होना, अनकंसर्न्ड होना यानी कि अचिंतित होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम हो जाएगा अटेंटिव होना, कंसिडरेट होना यानी चिंतित होना, कंसर्ट होना, चिंता में होना, शेड्यूलस होना, मेटिकुलस होना, मेहनती होना, विजिलेंट होना यानी कि सतर्क होना, स्क्रपलस होना यानी कि नैतिक होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला नोटोरियस। नोटोरियस का मीनिंग्स होता है कुख्यात होना, बदनाम होना, नोटोरियस होना, तो इसका साइन हो जाएगा डिस्क्रेडिटेबल होना, डिसरिप्यूटेबल होना, इनफेमस होना, अप्रसिद्ध होना, टार्निश्ड होना यानी काफ़ी ख़राब होना। अब यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑनरेबल होना, आदरणीय होना, रिप्यूटेबल होना, स्टीम्ड होना, आदर करना, रिस्पेक्ट करना यानी कि सम्मान करना, और फेमस होना यानी कि प्रसिद्ध होना। अगला वर्ड्स है नॉरिश। नॉरिश का मीनिंग्स होता है काफ़ी बढ़िया वर्ड्स है पोषण करना, पालन पोषण करना यानी कि नॉरिश करना, तो इसका साइन हो जाएगा सस्टेन करना, नर्चर करना, पालन पोषण करना, टेंड करना, और फोस्टर करना, फीड करना, न्यूट्रीफाई करना, तो यहाँ पे पालन पोषण करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एग्जॉस्ट करना, स्टार्व करना, एबंडेंट करना यानी कि छोड़ना, वीकेंड करना, कमज़ोर करना, और इनर्वेट करना, एक्सिबिट करना यानी कि टालना। अगला वर्ड है नोवाइस। तो नोवाइस का मीनिंग्स होता है अनुभवहीन होना यानी कि नौसिखिया होना, नोवाइस होना, तो इसका साइन हो जाएगा टाइरो होना, बिगिनर होना, शुरुआती होना, और डेबुडेंट हो जाएगा अप्रेंटिस होना, नौसिखिया होना, होना, ग्रीन हॉर्न होना यानी कि अनुभवी नहीं होना यानी नौसिखिया होना, कैलो होना। अब देखेंगे इसका एंटोनिम हो जाएगा वेटरन होना, अनुभवी होना, प्रोफिशिएंट होना यानी कि निपुण होना, एक्सपीरियंस्ड होना यानी कि एक्सपीरियंस में होना, स्किल्ड होना, मेंटर होना, सीजन्ड होना, और पास्ट मास्टर होना यानी कि दक्ष होना, निपुण होना। नेक्स्ट वर्ड है नोक्जियस। नोक्जियस का मीनिंग्स होता है हानिकारक होना, हार्मफुल होना यानी कि नोक्जियस होना, तो इसका साइन हो जाएगा बेनफुल होना, हानिकारक होना, इंजोरियस होना, पॉइजनस होना, और परनीसियस होना, डिजास्टरस होना, आपदा में होना, विरुलेंट होना, हानिकारक होना, हार्मफुल होना, टॉक्सिक होना, डेडली होना, फैटल होना यानी घातक होना यानी कि सभी का मीनिंग्स हो जाएगा हानिकारक होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा हीलिंग हो जाएगा, प्रॉफिटेबल होना यानी प्रॉफिट में होना, लाभ में होना, इनोक्यूस हो जाएगा, सेफ होना, सुरक्षा में होना, और सलब्रियस हो जाएगा हार्म यानी कि हार्मलेस होना यानी कि हानि नहीं होना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है यानी कि नॉलिफाई। नॉलिफाई का मीनिंग्स होता है असामान्य ठहराना यानी कि नॉलिफाई करना, तो इसका साइन हो जाएगा कैंसिल करना, एनुअल करना, ऑब्लिटरेट करना, समाप्त कर देना, इनवैलिडेट करना, और नेगेट करना, हटा देना, एब्रोगेट करना, छोड़ देना। अब इसका यानी कि एंटोनिम हो जाएगा कंफर्म करना, और अपहोल्ड करना, रोक के रखना, वैलिडेट करना, और लीगलाइज करना यानी कि लीगल करना, वैध बनाना, एम्पावर करना, इंडोर्स करना, सहमति करना, लेजिटिमेट करना यानी कानून बनाना। अगला वर्ड है न्यूमरस। न्यूमरस का मीनिंग्स होता है संख्या में होना, न्यूमरस में होना, ज़्यादा मात्रा में होना, तो इसका साइन हो जाएगा प्रोफ्यूज होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, वेरियस होना, मल्टीट्यूड होना यानी ज़्यादा मात्रा में होना, प्लेंटियस हो जाएगा प्रचुर मात्रा में होना, मेनी होना यानी एक से ज़्यादा होना यानी कि ऑम्टीन हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा स्कियर्स हो जाएगा यानी कमी होना, स्पार्स होना यानी कि विरल होना, फ्यू होना यानी कि थोड़ा होना, रेयर होना यानी लिमिटेड होना यानी कि सीमित मात्रा में होना।
अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।